अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल अता फ़रमाई। मरकज़ी अंजुमन क़ादरिया की जो 1 दिसंबर को दीनी तालीमी रैली मुनक़िद हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उस रैली में सरों का समंदर था। मक्का मस्जिद से खुले कुतुब शाह स्टेडियम तक ऐसे लग रहा था कि इंसानी सरों का समंदर है। तो ये काम और ये जो मजमा रैली में शिरकत किया, यकीनन इस रैली पर और इस काम पर बुज़ुर्गान दीन पीराने किबार की इनायत रही, जो इस कदर कसीर मजमा रैली में शिरकत किया है। क्योंकि हम इखलास के साथ काम को शुरू किए थे और हमारी नज़र ज़ाहिर पर नहीं थी, हमारी नज़र सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत पर थी। और हमारी अपनी नीयत में हमारा जो अपना काम था वो यही था, खालिसतन दीन इस्लाम के लिए हम काम करना चाहते थे और इंशाअल्लाह आइंदा भी चाहेंगे। इसमें कोई दुनियादारी शामिल नहीं थी, ना हम दुनिया की तमन्ना में ये काम का आगाज़ किए। इखलास जहाँ पर होता है वहाँ पर अल्लाह ताला करम फरमाता है और उसमें कामयाबी अता फरमाता है। और अंजुमन क़ादरिया का जो मिशन है ये फ़रोग़ दीनी तालीम के लिए है। नौनिहालान उम्मत में दीनी तालीम को बेदार करना हमारा मकसद है और घरे घर दीनी तालीम पहुँचाएँ, घरे घर इल्म की शमा रोशन करे, ये अंजुमन क़ादरिया का मकसद है। इंशाअल्लाह आइंदा में भी ये काम जारी व सारी रहेगा। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस रैली में शिरकत किए हैं, यकीनन अल्लाह ताला उनको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। और जो अंजुमन क़ादरिया के अराकीन और भी लोग जो हमारे साथ जुड़कर काम किए हैं, अल्लाह ताला यकीनन इसका अजर अज़ीम उन्हें अता करेगा। मैं फिर एक बार आपके चैनल के ज़रिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो अशख़ास जिन्होंने इस रैली के कामयाब इनेक़ाद में हाथ बटाया है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनको भी इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। मौलाना से एक चीज़ ये बताइए कि चूँकि आपका जो मकसद ये था कि एक दीनी जो है तालीम का फ़रोग़ हासिल होना, मेरा आपसे सवाल ये है कि साबिक़ा के अंदर हमारे हैदराबाद के अंदर मस्जिदों के अंदर सबाहिया का इह्तिमाम किया जाता था। सुबह की फजर की नमाज के बाद की इब्तिदाई अव्वलीन सातों में कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं आती थी। तो अब आप क्या समझते हैं? और अभी फिलवक्त कोई मस्जिद में जो है ना उसका चलन ख़त्म हो चुका है, तो क्या उसका आगाज़ करना चाहिए सबाहिया? देखिए, सबाहिया का जहाँ तक के सवाल है तो ये जो सबाहिया के जो मदरसों की जो तहरीक जो शुरू की गई थी वो अंजुमन क़ादरिया ही उसकी महर्रिक है। सुकूत हैदराबाद के बाद जब पोलो हुआ था, ऑपरेशन पोलो जब हुआ था, तो मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान हाल था और निज़ाम की हुकूमत ख़त्म हो गई थी। उमूर मज़हबी जो एक शुबा होता था वो ख़त्म हो चुका था। मदारिस को जो तनख्वाहें वगैरह दी जाती थी वो ख़त्म हो चुका था। तो यूँ समझ लीजिए आपके दीनी मदारिस तकरीबन ख़त्म हो चुके थे और बच्चों को कहीं पर भी दीनी तालीम नहीं मिल रही थी। इन हालात को देखते हुए मुजाहिदुल इस्लाम हज़रत सैयद मोहम्मद क़ादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान, हज़रत सैयद ग़ुलाम गौस क़ादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान अपने रफ़क़ा के साथ इब्तिदाई जो काम शुरू हुआ अंजुमन का यही हुआ कि मसाजिद में सबाहिया मदरसे शुरू किए गए और अंजुमन क़ादरिया की तरफ से मस्जिदों में मौलवी साहबों को रखा गया और उनका जो भी हदिया नजराना उनको महाना पेश किया गया। जब ये तहरीक आगे बढ़ती गई तो हर महल्ले में मस्जिदों में सुबह और फिर असर के बाद कहीं, मगरिब के बाद कहीं मदरसे चलने लगे और ये सारा एक जाल फैला और इसका एक चलन चला।
लेकिन अब फिर उस चलन में कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है, देखी जा रही है। आपका जो सवाल है तो इंशाल्लाह इस मामले में फिर एक बार कोशिश की जाएगी। वैसे बहुत सारे मदारिस हैं जो चल रहे हैं, लेकिन सुबह के औकात में यकीनन कुछ कम हुए हैं बनिस्बत रात के। मगरिब के बाद बहुत सारे मसाजिद में तालीम हो रही है। अब इसकी वजह यह है कि हैदराबाद में रात का बाज़ार बहुत ज़्यादा है। 3-3 बजे रात तक हर घर में जागने की आदत हो गई है। ये एक किस्म की लत है, ये किस्म की लानत है। अल्लाह हमको इससे महफूज रखे। पहले घरों में जल्दी सोया करते थे, सुबह सादिक उठा करते थे। अब आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फजर पढ़ते भी हैं, फजर के बाद आप देखेंगे कलमा भी पूरा नहीं पढ़ते, घर को जाके सो जाते हैं। जबकि अल्लाह का क्या हुक्म है कि सुबह के वक्त रिस्क तकसीम होता है, सूरज की किरणें निकलने तक नहीं सोना चाहिए, वो वक्त रिस्क का तकसीम होने का है, लेकिन हम जाके सो जा रहे हैं। तो आपकी तवज्जो दिलाने का शुक्रिया। इंशाअल्लाह इस मामले में भी अंजुमन खादरिया तवज्जो भी करेगी, काम भी करेगी। सब एक सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर चाहे माशी हो या किसी मशवरती तौर के ऊपर इजलास का मुनक़्क़िद करना, सहाबा कराम की तरबियत किया करते थे। हर वो मसले के इंसान की ज़िंदगी की जो हयात का जो भी शोबा है उसमें रहनुमाई करते थे। आज की जो मसाजिद है बड़ी बड़ी आलिशान इमारतें हैं, लेकिन नमाज के बाद वो मुखफ़िल हो जाती है। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो है माशी एतबार से या नौजवानों को वहाँ पे जमा करके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाया जाए मस्जिदों में? देखिए, मरकज़ बनाया जाए। नहीं, बात बिल्कुल आपकी सही है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद में आप यही नहीं बल्कि एक दूसरे से मुलाकातों का भी जो है तरीक़ा हुआ करता था। और जो है जुमा जो आगाज़ किया गया उसमें यही तो था कि जुमा की नमाज अदा होती थी, उसके बाद दूर दूर से जो लोग आते थे वो अपनी तिजारतें एक दूसरे से शेयर करते थे, डिस्कस करते थे। यानी वहाँ से तिजारतों के भी फैसले हुआ करते थे, एक दूसरे को तिजारतें मिलती थी। आप तो हैरत तो ये होगी कि रिश्ते भी हुआ करते थे। सही बात है कि अगर किसी साहबी के पास लड़की है, किसी साहबी के पास लड़का है, तो ये भी बातें होती थी। लेकिन आज का जो दौर हो गया है, आप देखिए कि मस्जिदों में दुनियावी गुफ्तगू का एक चलन पर चला है। तो वो देखते हुए मस्जिद के ज़िम्मेदारान और कमेटी के ज़िम्मेदारान ये मुखफ़ल जो किया जा रहा है, नमाज का वक्त ख़त्म जैसे हुआ जमात हुई मुखफ़ल कर देते हैं। लेकिन ये काम मेरी अपनी नज़र में कुछ हद तक ठीक नहीं है। अब मैं रास्ते से गुज़र रहा हूँ, जमात का वक्त हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी नमाज मस्जिद में अदा हो जाए। तो कई सड़कों पर ऐसी मस्जिदें हैं जो मुखफ़ल होने की वजह से हम नमाज अदा नहीं कर सकते। तो इस तरफ कमेटी वालों को भी तवज्जो देना चाहिए। और एक तरबियती इज्तिमा रोज़ ना हो तो कम अज़ कम हफ्ते में एक बार एक तरबियती इज्तिमा होना चाहिए, चाहे वो तिजारत के बारे में हो, चाहे वो तालीमी मामले में हो, चाहे वो माशी हो, आपसी इत्तेहाद हो। एक इज्तिमा हर मस्जिद में होना चाहिए। और मैं मस्जिद कमेटी वालों से इस बात की गुजारिश करूंगा, अगर आप अंजुमन खादरिया को मौका देते हैं, इजाज़त देते हैं, तो अंजुमन खादरिया महल्लेवारी सतह पर हर मस्जिद में महीने में या हफ्ते में एक इज्तिमा करने के लिए तैयार है। अगर आप हमारे साथ ताउन करेंगे तो हम ज़रूर जो है तरबियती इज्तिमा रख सकते हैं। ये जो दीनी तालीमी रैली में जो स्कूल, मदरसे, कॉलेज जो भी हिस्सा लिए उनके लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी स्कूल्स के ज़िम्मेदारान हैं, सबसे पहले तो उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि उन्होंने एक बामकसद मिशन का साथ दिया। देखिए, रैलीज़ और जलसे जुलूस बहुत निकलते हैं, लेकिन उसके पीछे का मकसद कोई वज़नदार नहीं होता है। मैं तनकीद किसी पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो मकसद है वो घरे घर दीनी तालीम को पहुँचाना है, घरे घर इल्म की शमा रोशन करना है, माशरे में सुधार लाना है। और जो हमारे माशरे में जो बुराइयाँ पाई जा रही है, जहेज़ की लानत है, शादी के दिन का खाना है, कई चीज़ें हैं, नशा आवर अशिया का जो इस्तेमाल नौजवान कर रहा है, माँ बाप से बदतमीज़ियाँ, नाफरमानियाँ, भाई बहन का हक़ नहीं दे रहा है, बहन भाई का हक़ नहीं दे रही है, शौहर बीवी का हक़ नहीं दे रहा,
बीवी शौहर का हक नहीं दे रही। क्या वजह है? वजह यही है दीनी उलूम की कमी, दीनी तालीम की कमी, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात नामालूम होने की वजह से सब काम हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि घरे घर दीनी तालीम को पहुंचाए। तो ये जो हमारी रैली हुई, इसका पीछे का मकसद बहुत मजबूत है। घरे घर दीनी तालीम को पहुंचाना हमारा मकसद है। और जितने भी स्कूल के जिम्मेदारान, दीनी मदारिस के जिम्मेदारान तशरीफ़ लाए, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमाए। और जो बच्चे शिरकत किए हैं, मैं उन बच्चों को, क्या मेरे पास अल्फाज नहीं है उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, लेकिन ये जहां अंजुमन खादरिया काम कर रही है तो ये काम हर मुसलमान का है। जितने बच्चे आए काबिल मुबारकबाद है और अल्लाह ताला उनको इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। दीनी मदारिस के जो जिम्मेदारान हैं उनको अजर अजीम अता फरमाएगा। और जो हमारे स्कूल इंग्लिश मीडियम मदारिस के लोग हैं, अल्लाह ताला उनको भी यकीनन अजर अजीम अता फरमाएगा। मैं तमाम से यही गुजारिश करूँगा कि रैली ख़त्म, गुफ्तगू ख़त्म नहीं होगी। अंजुमन खादरिया साल तमाम सरगर्म रहेगी। आप हजरात हमसे रब्त में रहें और अगर आपके पास कुछ तजावीज़ हैं तो वो पेश करें। हम अपनी आमेला में वो तजावीज़ को रखेंगे और इंशाअल्लाह अपने माशरे में दीनी तालीम का चलन चलाएंगे। इंशाअल्लाह हर घर में दीनी माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे। सब एक सवाल ये है कि आजकल मौजूदा जो दुनिया का जो हाल है, मादियत परस्ताना है और हर कोई मादियत की तरफ जा रहा है। तो ऐसे हाल में हमारे इस मुल्क को रूहानियत के अंदर अंजुमन क्या काम कर रहा है, या इस रूहानियत के अंदर क्या काम करने की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए साहब, पहले एक दौर था कि जब किसी घर में बच्चा पैदा होता या बच्ची पैदा होती तो उन लोगों का एक तरीक़ा होता था कि किसी अल्लाह के नेक बंदे के पास उसको ले जाया करते थे, उनके जो है गोद में उसको रखते थे और फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती उसकी हाज़री, उसकी वाबस्तगी उस अल्लाह के वली के पास हुआ करती थी, अल्लाह वालों से। तो जब वो बचपन ही से ऐसे नूरानी जब चेहरे देखता, माहौल देखता, अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनता, तो फिर वो बहकने का सवाल ही नहीं था। लेकिन आज जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है और जब उसकी उम्र बढ़ती है, जब वो 1 साल का होता है, तो फिर उसके सामने केक होता है, उसके सामने जोकर की टोपियां लगा करके बैठते हैं और हैप्पी बर्थडे टू यू, कैंडल्स, इस किस्म का वेस्टर्न कल्चर उसको देते हैं। तो जब ये माहौल मिलेगा तो फिर बुराइयां तो बढ़ने वाली है, दीन की तरफ खौम आएगी नहीं। और जब दीन घर से जाएगा तो वहाँ पर बर्बादी होगी, रहमत और बरकत नहीं आएगी। हम ये चाहेंगे हमारे अपने मुल्क में जो शुरू से ही एक रूहानी मामलात, रूहानी माहौल चला है, तो अब हमारी अपनी कौम को चाहिए कि अपने आप को बदले। ये जो परेशानियाँ, ये जो मुश्किलात जो आ रही है, इन तमाम के सद्देबाब के लिए एक ही रास्ता है, दीन की तरफ पलट कर आना होगा, दीनी तालीम से आरास्ता होना होगा और घरों में दीनी माहौल पैदा करना होगा। आखिरी सवाल ये है कि जो दीनी तालीम रैली जो हुई है, जिसकी कामयाबी के चर्चे हर तरफ है, तो जो महकूमे काम किए हैं आपके साथ मिलकर, उनके लिए भी एक मैसेज है। देखिए साहब, मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे अपने हैदराबाद के सिटी पुलिस कमिश्नर आली जनाब CV आनंद साहब, जिन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया, और DCP साउथ जोन जो मैडम है, उनका भी जो है मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ACP चारमीनार, ACP आपके सर्कल जो चारमीनार हैं और हुसैनी आलम के सर्कल हैं, ये तमाम ही ने हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त ताउन किया। और बलदिया, सोनल कमिश्नर हो, AE हो, ये तमाम हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने रैली के इनेकाद में हमारा भरपूर साथ दिया है। मैं अल्लाह से दुआगो हूँ कि जो कोई हजरात इसमें साथ दिए हैं, अल्लाह ताला उनको अजर अजीम अता फरमाए। सब मेरा आखिरी सवाल है, चूँकि वीडियो तवील हो रहा है और चूँकि आपकी एक ऐसी शख्सियत है जो शहर हैदराबाद के तकरीबन लोग जो है बिल्कुल यूथ
आपके जो है ना बात को मानता है और आपको सुनता है और आपसे एक अकीदत रखता है। तो मेरा बोलने का मकसद सिर्फ यहाँ एक सवाल ये है कि जो मशरक़ी जो कल्चर की आपने जो बात की है, मौजूदा हैदराबाद के अंदर भी एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि माँ बाप की खिदमत जब ज़ईफ़ होते हैं तो वो बच्चे जबकि काबिल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और अब्रोड के अंदर जाके पैसा दौलत कमा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कई एक माँ बाप को जो है बूढ़े ज़ईफ़ लोगों को ओल्ड एज होम के हवाले कर रहे हैं। ऐसे इस पर कसरत होती जा रही है। तो उनके लिए, नौजवानों के लिए, यूथ के लिए आपका मैसेज? देखिए साहब, वालिदैन जब घर में होते हैं तो खुदा की रहमत होती है, और जिस दिन भी वालिदैन इस दुनिया से रुखसत होते हैं, यूँ समझ लीजिए कि यतीम और यसीर ऐसे ही नहीं कहा गया, वो बेसाया हो जाते हैं उस दिन जिस दिन किसी औलाद के सर से वालिदैन का साया उठता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे तो हज़रत मूसा के पैर में जूती हुआ करती थी, जूती पहन कर जाया करते थे। लेकिन जब हज़रत मूसा की वालदा का इंतकाल हुआ, रहलत हुई, पर्दा फरमा ली दुनिया से, और उसके बाद जब हज़रत मूसा कलाम करने गए तो अल्लाह ताला फरमाया, मूसा अपनी जूतियाँ उतार कर तूर पर आना। तो हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह, मैं तो जूती पहन कर आकर अब तक कलाम किया हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मूसा, तुम्हारी दुआओं का दरवाज़ा बंद हो चुका है, तुम्हारी माँ इस दुनिया फ़ानी से गुज़र चुकी है, अब संभल कर हमसे कलाम करना। ज़रा सोचिए कि वालिदैन की जब मौजूदगी होती है तो बड़े से बड़ी आफत माँ बाप की दुआओं से रुक जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि बदबख्त है वो लोग जो अपने ज़ईफ़ माँ बाप को ओल्ड एज होम में डालते हैं। बदबख्त है। इस दुनिया का अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई कमज़र्फ और बदबख्त अगर कोई शख्स है तो वो बदनसीब है, वो जो ज़ईफ़ वालिदैन की खिदमत ना करता। अरे वो खुदा की रहमत है। जिसके पास वालिदैन नहीं है उनके दिल से पूछो कि उनके घर सब कुछ होते हुए कितना सूनापन होता है। बुजुर्गों की रहमत, बुजुर्गों की बरकतें आफतों को रोक देती हैं। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि हमारे माशरे में जितनी बुराइयां हैं उन तो तमाम बुराइयों के इख्तिताम के लिए, सद्देबाब के लिए हमको कमरबस्ता होने की ज़रूरत है और खुलकर काम करें। अगर कोई रईस ज़्यादा है, कोई गलती करता है तो आप ख़तई पीछे ना हटे कि उसके ऊपर तनकीद कैसा करेंगे, वो रईस ज़्यादा है, फला है। नहीं, अगर कोई मशाइख ज़्यादा भी गलती करता है, कोई आलिम भी गलती करता है, तो खुलकर दुनिया को बताएं कि ये गलत है, हम इसके खिलाफ बोलते हैं। ये रईस ज़्यादा है, ये गलत है, तो हम इसके खिलाफ बोलते हैं। आपको डरना है तो अल्लाह के से डरना है, उसके रसूल से डरना है। दुनिया को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। जो गलत है वो गलत है, और जो गलती करेगा दुनिया में भी रुसवा होगा, आखिरत में भी रुसवा होगा। और मैं ये कहूँगा कि जितने लोग ओल्ड एज होम चला रहे हैं, ये लोग भी जो है अपने कारोबार की तरह जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इनको भी सोचना चाहिए। ये जितने ओल्ड एज होम खुलते जाएंगे, ये उतने दाखिले होते जाएंगे जितने नाफरमान बदबख्त जितनी औलाद है, बदनसीब औलाद है, ये ले जाकर वहाँ दाखिल करवाएंगे। तो ये जितने ओल्ड एज, भाई कोई मजबूर है, बेलावारिस है, आप उनको एडमिशन दो। आप महीने को मोटी मोटी रकम ओल्ड एज होम वाले ले रही, उनके वालिदैन को रख रहे हैं, धंधा बना लिए, कारोबार बना लिए। तो ये ओल्ड एज होम का जो लोग खा रहे ना, इनको भी सोचना चाहिए कि कल के दिन तुम भी ज़ईफ़ होने वाले, तुम्हारे को भी ये ओल्ड एज होम में डाल देंगे लाके। तो ये ओल्ड एज होम चलाने वालों को भी ज़रा शर्म आना। ऐसे लोगों को लियो जो लावारिस है, मजबूर है, अच्छे अच्छे ख़ानदान के लोगों को ला रहे हैं, पैसे के खातिर इन्हों ले ले रहे हैं। तो ये चीज़ पे भी रोक लगना चाहिए। बहरहाल मैं फिर से एक बार अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को नेक तौफीक और नेक हिदायत दे, और बेजा जो तनकीद करते हैं उनको भी हिदायत दे। सब आखिरी सवाल मैं इसके बाद नहीं करूँगा आपसे। सिद्दीकी चैनल जो है, ख़ासतौर पे आपकी जो रैली और उसके बाद की जो प्रोसेस थे उसको बराह रास्त टेलीकास्ट हुआ, जिसके लाखों लोगों ने अपने घर बैठे मुशाहिदा किया। तो एक दो अल्फाज सिद्दीकी चैनल के। साहब, मैं
चैनल पे क्या बोलूँ, मैं तो जो है हमारे सुभान साहब के लिए अपनी दुआओं में, अपनी ख़ास दुआओं में उनको याद रखता हूँ। और ये कोई बात बोलने की नहीं है, लेकिन यकीन करिए आप कि जो है आज ही की जब मैं फजर में उठा तो जो है मैं जब अपने अल्लाह से जो भी मामलात अर्ज़ कर रहा था, एक लफ्ज़ मेरे जहन में जो है सुभान साहब का भी ख्याल आया। और मैंने सुभान साहब की दुनिया के लिए तो दुआ की है, लेकिन आखिरत के लिए मैंने उनकी दुआ की है कि अल्लाह ताला जो है सुभान साहब को रोज़े महशर सरकार मदीना की काली कमली के साए में रखे, क्योंकि ये बहुत खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अंजुमन क़ादरिया की नहीं, जहाँ दीनी प्रोग्राम होता है वहाँ पर वो जाते हैं और बेलौस कोई उनकी गर्ज वाबस्ता नहीं होती है और वो किसी उम्मीद से नहीं जाते हैं, बेलौस काम करते हैं। अल्लाह ताला उनको जो है बेलौस जब ये काम करेंगे तो उनको बेदरेग अल्लाह ताला नवाजेगा इंशाअल्लाह। सिद्दीकी चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस किस्म से आपने अपना कीमती वक्त हमारे नाजरीन के लिए दिया है उसके लिए भी हम आपसे इज़हार तशक्कुर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।